नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मन्नू का सनातन ज्ञान, जहां हर कहानी में छिपा है सनातन धर्म का अमर सच। हर हर महादेव। सावन का विशेष महत्व और कावड़ यात्रा क्या है? हिंदू धर्म में श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में शिव भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और विशेष रूप से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा निभाते हैं, जिसे कावड़ यात्रा कहा जाता है। कावड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगा जल को पवित्र स्थलों जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज, गढ़मुक्तेश्वर आदि से भरकर उसे कावड़ लकड़ी के डंडे के दोनों ओर बर्तन में जल लाते हैं और पैदल यात्रा करके अपने गृह नगर या मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत से जुड़ी प्रमुख मान्यताएं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर बागपत लाकर महादेव का जलाभिषेक किया था। तभी से यह परंपरा चली कि सावन में शिव को गंगा जल अर्पित किया जाए। आज भी बागपत और गढ़मुक्तेश्वर के बीच बड़ी संख्या में कावड़िए चलते हैं। यह कथा सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार आनंद रामायण में उल्लेख है, भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया था। इसलिए यह यात्रा अब श्री राम पथ या बाबा धाम कावड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध है। यह परंपरा आज भी बिहार, झारखंड में पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। एक और मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उससे पी लिया। विषपान के बाद शिव के शरीर में गर्मी और नकारात्मकता बढ़ गई। तब रावण ने गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया, जिससे उन्हें शांति और राहत मिली। यह कथा शिव पुराण और लंका अवतार परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाती है। एक और चौथी मान्यता यह भी है, जब शिव ने विष पिया तो सभी देवताओं ने साथ मिलकर सावन मास में गंगा जल से उनका अभिषेक किया। तभी से यह परंपरा बनी कि श्रावण मास में गंगा जल से शिव की पूजा की जाए। यही कावड़ यात्रा का आरंभ बनी। पांचवी एक और मान्यता के अनुसार जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार गंगा स्नान करवाने ले गई, तब उन्होंने अपने साथ गंगा जल भी लाकर किसी शिवलिंग पर चढ़ाया। यद्यपि यह कथा प्रत्यक्ष कावड़ यात्रा से नहीं जुड़ी है, पर कावड़ शब्द के शारीरिक उपयोग की प्रेरणा यहाँ से भी मानी जाती है। कावड़ यात्रा के 4 प्रमुख मार्ग माने जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से बागपत, सुल्तानगंज से देवघर, हरिद्वार से दिल्ली यूपी और गंगोत्री गोमुख से देश भर के शिव मंदिरों तक। हर मार्ग की अपनी एक पौराणिक कथा है। यात्रा के दौरान कुछ नियम बेहद जरूरी माने जाते हैं, जैसे जल को जमीन पर न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन, भक्ति और सेवा भाव से यात्रा करना और शुद्धता बनाए रखना। कुछ भक्त डाक कावड़ भी करते हैं, बिना रुके तेज यात्रा। यह कहना कठिन है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत किसने पहली बार की, क्योंकि परशुराम जी, श्री राम, रावण, देवता, श्रवण कुमार सभी कथाएं अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। हर क्षेत्र अपनी परंपरा को सत्य मानता है, लेकिन यह सत्य है कि कावड़ यात्रा का मूल उद्देश्य है गंगा जल से शिव का जलाभिषेक। प्राचीन काल से ही मौजूद है और त्रेता युग से चली आ रही है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और इसके बारे में आप और अधिक जानते हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। नमस्कार।